मैं अंकुश मसीह न्यूज़ 24 अखंड भारत से हिंदू युवा वाहिनी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अशोक शौकीन जी, जो कि 27 अप्रैल 2026 को आयोजित गौ सम्मान आह्वान अभियान के अंतर्गत शांतिपूर्ण रैली सहयोग में पहुंचे उपमंडल मजिस्ट्रेट SDM नांगलोई में, और इन्होंने गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलाने हेतु बहुत सी ऐसी बातों को हमारे बीच में रखा, हमारे देश के हित में रखा। आइए हम अपने चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि अब मनोज शौकीन जी ने किन किन बातों को लेकर के जनता के बीच में साझा किया है। और आपको बता दें, गूंज रही है दिल्ली में आज धर्म ध्वज की तान। अशोक शौकीन चले हैं साथ लिए गौरक्षा सेवा का अरमान। सत्ता के गलियारों तक पहुंची है ये पुकार, राष्ट्र माता का मिले दर्जा, यही है एक आधार। बने रहें तस्वीरों में। यहाँ पर एकत्रित हुए सारे के सारे गौ रक्षा के संगठन के उपलक्ष्य में यहाँ पर आपने जो मांगे रखी हैं, किस तरीके से आपने मांगे रखी हैं, जरा बताएंगे। एक तो गौ रक्षा पूर्ण तरीके से बंद हो, दूसरा गौ रक्षा का दर्जा जो है इस तरीके से दिया जाए कि जो लोग बाहर खोलते हैं और जो कसाई उसको काटते हैं उस पर पूर्ण तरीके से प्रतिबंध लगे, और गौ रक्षकों की सुरक्षा का ख्याल रखे सरकार, उसमें प्रशासन उनकी मदद करे। और जहाँ पर भी प्रत्येक गांव में शुरुआत से ही गो भूमि रहती है, अभी भी है, सभी गांव में है, वो गो भूमि जो है वो सभी जो भी गौशाला चलाना चाहते हैं उनको आवंटित करें और सरकार से उसमें चलाने में समर्थन भी दें। जी, जैसे कि हमने कुछ समय पहले देखा, राजस्थान के अंदर एक नारायणपुर का गांव है, वहाँ पर एक व्यक्ति है जो कि बहुत अच्छे पीठाधीश हैं, वो गौरक्षा के लिए एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, परंतु जब वो जाते हैं, जब भी उनको कोई कॉल आता है कि भाई यहाँ से जो है तस्कर निकल रहे हैं, जब उनके लिए पीछा करने के लिए जाते हैं तो प्रशासन उनका साथ नहीं देता। प्रशासन दिल्ली में भी ऐसे ही है, ये सभी गौरक्षक हैं, मेरे भाई आशु जी हैं, परवेश जी हैं, ये रात भर बैठ के देखते हैं कहाँ से गौ तस्करी हो रही है, लेकिन प्रशासन उसमें कोई मदद हमारी नहीं करता है। मेरे को तो ये फील्ड में नहीं जाने देते, लेकिन ये खुद रात को देखते हैं, गाय को मिट्टी देते हैं और किसी पशु को, कुत्ते को, उनको सबको मिट्टी यही देते हैं, सारे फील्ड में यही काम करते हैं। तो इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार लेने को तैयार नहीं होती। अगर पुलिस को आप 12 फोन कर दोगे तो पुलिस उस पर आएगी नहीं, कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। और उसका अगर हम गौ मांस पकड़ा जाता है तो उसमें गाजीपुर भेजते हैं, उसमें भी वो जो गाय का जो DNA होता है उसको वो भ्रमित करके कि कोई दंगा ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो उससे गो रक्षकों का मान भंग होता है। क्योंकि जब प्रशासन अगर गो रक्षकों की सहायता नहीं करेगा तो कौन, अमेरिका वाले थोड़ी करेंगे। हिंदुस्तान का मतलब भारत में गौ माता का कितना बड़ा वो है। तो इस तरीके से यही सरकार से मांगे हैं। मैंने हिंदू युवा वाहिनी संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैंने एक 1100 गज का प्लॉट गौशाला के नाम दान किए, और किसी भी सरकारी ऐड से या किसी का पर्ची या कोई किसी से पैसा नहीं लिया गया है उसमें। अब ये मेरा काम है बनाने का, रख रखाव, ये हमारे छोटे भाई हैं, ये दिन रात लगे रहते हैं लड़के रखने में, उनकी सेवा करने में। खुद भी ये 5-5 बजे उठ के सेवा करते हैं सभी भाई। तो सरकार से इतनी मांग है कि प्रत्येक गांव में जो वो भूमि रखी जाती थी, जितना कस्बा होता था, गांव होते थे, उनको छुड़ा सकते हैं। SDM के पास इतनी पावर होती है। SDM साहब से इसीलिए हम मिलने आए थे कि प्रत्येक गांव में जो गौ भूमि छोड़ी जाती थी, वेद पुराणों के समय से ही, अंग्रेजों के बाद भी थी, अंग्रेजों के समय भी थी, तो वो गौ भूमि को मुक्त कराएं और गौशाला बनाने में सहायता करें और गौशाला का निर्माण करवाने में सहायता करें, गौशाला का निर्माण करवाएं। जिस तरीके से अगर यहाँ पर जिस तरीके से आप एकत्रित हुए हैं, अरे इस मांग पे आपकी कोई कार्रवाई नहीं होती तो आशा कर सकते हैं कि एक बड़ा आह्वान आप लोग करेंगे गौरक्षक के लिए। हाँ, ये अगस्त तक चलेगा हमारा प्रोग्राम। अगर अगस्त तक इस पे कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम पूरे देश से सभी गौरक्षक एक साथ मिलकर के बड़ा प्रदर्शन करेंगे, और वो प्रदर्शन इस तरीके से होगा कि दिल्ली को जाम करेंगे हम। अहिंसात्मक तरीके से, हिंसा नहीं होगी, बिल्कुल
बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से सरकारों से होगा, धरना प्रदर्शन होगा, लेकिन हमारे में कोई भी गो रक्षक जो है ना शस्त्र लेके चलता है, ना कुछ ऐसी बात होती है। हम बिल्कुल निहत्थे चलते हैं। माता को राष्ट्रमाता का दर्जा मिले और गऊ पे हो रही जो अत्याचार है, उस दयनीय स्थिति हो रही है और वो गऊ मुक्त हुए। जैसे कि अभी इस टाइम देखा जाए तो बीजेपी सरकार को आए हुए काफी लंबा समय बीत चुका है। ये कार्य तो अब तक हो जाना चाहिए था, परंतु अभी तक गाय को अभी तक भी जो है गौ रक्षक गौ माता का दर्जा नहीं मिल पाया है। ये एक बहुत देखा जाए तो एक बहुत छोटी बात माना जाए। नहीं, ये हमने सीधा यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मैंने अपने संगठन के लेटर हेड पे भेजा है, 2 दिन पहले ही भेजा है। अब उसका रिटर्न जवाब कब आता है, उनके जॉइंट सेक्रेटरी एसडीओ जो ओएसडी है वो कब हमें कॉल करते हैं, इस बारे में चर्चा है। जो दिल्ली में अवैध गौशालाएं हैं वो दूध निकाल के उनको छोड़ देते हैं रोड पे, वो डेयरी वालों की होती है और डेयरी वालों पे नकेल कसना सरकार का काम है। अगर हम उससे कुछ विरोध करते हैं तो किसी एक जाति का नाम लेना नहीं चाहूंगा मैं, एक जाति इसमें बहुत सक्रिय है जो कि सारी गौशाला ये डेयरियां चलाती हैं और दूध निकाला और उसको छोड़ देती हैं। शाम को फिर शाम तक वो कूड़ा खाएं, कचरा खाएं, पन्नियां खाएं और किसी भी तरह की व्यवस्था वो अपनी तरीके से करते नहीं, खोल देते हैं। शाम को इस तरीके से सिस्टम होता है। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि रोड के ऊपर ही वो दूध निकाल लेते हैं गाय का। वो अवैध डेयरियां हैं, उन पे नकेल कसनी बहुत जरूरी है। तो मतलब इसके लिए कभी भी गौ रक्षक दलों ने कोई आवाज नहीं उठाई। लोग अगर देखते हैं तो लोगों को यही लगता है कि इतने सारे गौशाला होने के बावजूद गाय जो है जगह जगह पर धक्के खा रही है, भूखी प्यासी घूम रही है, कूड़ा करकट खा करके उनकी जाने जा रही है। ये तो एक सवालिया निशान हो जाता है गौ रक्षक दलों के ऊपर कि इसके ऊपर आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं। उनकी इतनी क्षमता है गौशाला ना, उनकी गाय की तो सेवा कर सकते हैं। आम आदमी की भी तो जिम्मेदारी बनती है, उनका भी तो रोल है, उनकी भी तो गौ माता है। उन्होंने अपने गौ को राष्ट्रीय सम्मान मिले और जो हमारी जगत जननी है उसको सेवा सुरक्षा सम्मान मिले। गौ प्रशासन का भी तो कुछ फर्ज है, जिन हमने क्या सोच के एक बात मैं इसमें चर्चा करना चाहूंगा। अगर सरकार ये अवैध गौशाला बंद करा, ये डेयरी बंद करा दें तो हम सारी जितनी भी गायें होंगी, क्या करता है पुलिस प्रशासन भी इसमें हमारी कोई मदद नहीं करता है। और कहीं दिल्ली सरकार की या सेंट्रल गवर्नमेंट तो डायरेक्टली जब दिल्ली में सरकार बनी है मुख्यमंत्री जी, उसमें अपनी तरफ से कुछ कर सकते हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के तो बहुत बाद में नंबर आता है उनको कहने का। लेकिन हमने डायरेक्टली यशस्वी प्रधानमंत्री जी को मैंने लेटर लिखा अपने लेटर हेड पे, और अब देखते हैं उसमें क्या होता है। नहीं तो अगस्त तक ये सिस्टम चलेगा, हर जिले में जाएंगे, पूरे ऑल इंडिया में चलेगा ये अभियान, पूरे ऑल इंडिया में चलेगा। सभी के जितने क्षेत्र पड़ते हैं उनके सभी जनपदों में चलेगा और एसडीएम को ये लेटर दिया जाएगा कि आप गौशाला चलाने वालों को, गौ रक्षकों को आप क्या सुविधा सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। अगर मैं अपने पर्सनल उस पर बात करूं, ठीक है, अगर बैठा सकते हैं तो हटा भी सकते हैं, बिल्कुल वो उनको समझ में आना चाहिए। अगर हिंदुत्व के लिए अगर आई है तो काम भी करते हुए हिंदुत्व के लिए जमीन पे दिखनी चाहिए। और उसके लिए जब तक कानून नहीं लाएगी, सख्त कानून नहीं लाएगी, एक तो जो ये अवैध एरिया बंद होनी चाहिए, दूसरा गौ रक्षा के लिए कानून आना चाहिए। डेली जो तस्करी हो रही है, ठीक है, कम से कम उसके लिए उम्र कैद की होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। और 2-3 साल के लिए, जैसे कि एनएसए में जमानत नहीं होती, जो गौ हत्या कर रहा है या जो तस्करी कर रहा है उसमें भी कम से कम 2-3 साल के लिए जमानत नहीं होनी चाहिए। सख्त से सख्त कानून आना चाहिए, जब जाके पूरे देश में ये होगा। वरना हमारे जैसे ऐसे ही रोडों पे करते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे कितना, क्योंकि हमारे भी चोट लगती है, एक्सीडेंट भी हो जाता है, ठीक है, बट किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी, आप अपनी जान पर खेल करके जो है गौ तस्करी को रोकने की पूरी प्रयास कर रहे हैं। करते हैं भैया, पर प्रशासन से जब तक सपोर्ट नहीं मिलता ना, जब तक फिर वो आप अपना नहीं कर पाते। मैं खुद देख चुका हूँ, क्योंकि मेरे सामने भी एक बार रेस्क्यू हो चुका है। गौ रक्षक के लिए एक गौ रक्षक दल है, उन्होंने काफी कोशिश करी इन क्या कहते हैं तस्करों को रोकने की। तस्करों ने बताया था वहां से फायरिंग करी, ये निहत्थे थे। प्रशासन ने उनका साथ वीडियो आ रही है, डेली वीडियो आ रही है, ठीक है, प्रशासन बिल्कुल भी साथ नहीं देता, ठीक है। ऊपर से कहीं ना कहीं अगर साथ देता है ना तो साथ उनका दे देता है,
नहीं, मैंने ऐसा सुना है कि प्रशासन भी इनके साथ कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है। तस्करी जो करते हैं ना, उनसे है ना पैसा खा के साथ उन्हीं का दे देगा, वो गौरक्षकों का साथ नहीं देगा। प्रशासन से यही हो रहा है, दिक्कत वही आ रही है।